क्या दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आज की दुनिया एक ऐसी दुनिया जहां सूचनाओं का अंबार है और हर खबर बिजली की गति से फैलती है। इस शोर के बीच एक सवाल बार बार हमारे दिमाग में गूंजता है, क्या हम किसी और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता है जो हर किसी को परेशान करती है। इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, उन दो भयानक युद्धों को याद करना होगा जिन्होंने मानव जाति को झकझोर दिया। प्रथम विश्व युद्ध, जो साम्राज्यवादी ताकतों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और हथियारों की होड़ का नतीजा था। एक छोटी सी चिंगारी, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, और पूरा यूरोप आग की लपटों में घिर गया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध, फांसीवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता और तुष्टीकरण की घातक नीति। इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इन युद्धों ने हमें सिखाया कि अति राष्ट्रवाद, आर्थिक संरक्षणवाद और राजनयिक अलगाववाद कितने खतरनाक हो सकते हैं, और यह भी सिखाया कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और बहुपक्षीय सहयोग की कितनी जरूरत है ताकि छोटे विवाद बड़े संघर्षों में न बदले। संयुक्त राष्ट्र का जन्म और परमाणु अप्रसार संधि जैसे समझौते इसी सीख का नतीजा थे। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों ने एक अजीब संतुलन बनाया, आपसी सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत। इसका मतलब था कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी तबाह हो जाएगा। एक कड़वी सच्चाई जिसने सीधे टकराव को रोका। लेकिन क्या हमने वास्तव में इन पाठों को याद रखा है? आज के भू राजनीतिक परिदृश्य को देखें। सबसे पहले यूक्रेन में चल रहा संघर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय सुरक्षा को हिला दिया है। नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव, वैश्विक ऊर्जा और खाद्य बाजारों पर असर, इसने दुनिया में ध्रुवीकरण को बढ़ा दिया है। फिर है चीन ताइवान तनाव। चीन ताइवान को अपना मानता है, जबकि ताइवान एक स्वतंत्र लोकतंत्र है। इस क्षेत्र में बढ़ता सैन्य जमावड़ा और अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी एक बड़े सैन्य टकराव का जोखिम पैदा करती है। दक्षिण चीन सागर में भी कई देशों के बीच दावों को लेकर तनाव है। मध्य पूर्व में अस्थिरता दशकों से एक सच्चाई है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी युद्ध, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां छोटी सी भी घटना बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप को जन्म दे सकती है। और हां, परमाणु हथियार। ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिशें और रूस द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकियां वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। अगर परमाणु अप्रसार व्यवस्था टूटती है तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार युद्ध भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच आर्थिक वर्चस्व की होड़, व्यापार युद्ध और तकनीक पर नियंत्रण, ये सब राष्ट्रों के बीच सहयोग को कम कर सकते हैं और आर्थिक तनाव को सैन्य तनाव में बदल सकते हैं। आज का युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ा जाता। साइबर युद्ध और सूचना युद्ध ने भी समीकरण बदल दिए हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले और दुष्प्रचार के जरिए सूचना युद्ध, ये सब अदृश्य युद्ध पारंपरिक युद्धों के लिए एक प्रस्तावना हो सकते हैं। और अंत में बढ़ता राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद। कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर, विदेशी विरोधी भावनाएं और निरंकुश शासनों का उदय, यह सब अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संवाद को कमजोर कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बावजूद क्या हम वास्तव में एक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो किसी बड़े विश्व युद्ध को रोकने में सहायक हो सकते हैं। सबसे पहले, परमाणु निवारक MAD सिद्धांत अभी भी प्रभावी है। परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणाम इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी परमाणु शक्ति सीधे तौर पर किसी अन्य परमाणु शक्ति पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगी। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह वैश्विक संघर्ष को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है आर्थिक अंतर्निर्भरता। आज की दुनिया में देश आर्थिक रूप से एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि बड़े पैमाने पर युद्ध से सभी को भारी आर्थिक नुकसान होगा।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और वित्तीय बाजार इतने जटिल हैं कि किसी भी बड़े सैन्य टकराव का पूरी दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कोई भी देश अपने आर्थिक हितों को इस तरह से जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। यह एक शक्तिशाली निवारक है। कूटनीति और संवाद के रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र, G7, G20, ब्रिक्स, ये सभी अभी भी संवाद और कूटनीति के मंच प्रदान करते हैं। यूक्रेन युद्ध के बावजूद पर्दे के पीछे कई राजनयिक प्रयास जारी हैं। देश अपने मतभेदों को सुलझाने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत के रास्ते तलाशते रहते हैं। युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होता है। वैश्विक नागरिक समाज और जनमत भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। युद्ध के मानवीय और आर्थिक परिणामों के बारे में आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। नागरिक समाज संगठन और मानवाधिकार समूह संघर्षों को रोकने और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में सरकारें युद्ध के लिए अपनी आबादी की सहमति के बिना बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले कई बार सोचेंगी। सैन्य गठबंधनों का संतुलन भी एक निवारक के रूप में काम करता है। नाटो जैसे मजबूत सैन्य गठबंधन भले ही एक पक्ष को उकसा सकते हैं, लेकिन वे दूसरे पक्ष के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य करते हैं। यह संतुलन किसी एक शक्ति को अत्यधिक हावी होने से रोकता है और बड़े पैमाने पर आक्रमण को अधिक जोखिम भरा बना देता है। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड, भले ही वे हमेशा पूरी तरह से लागू न हों, फिर भी वे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने और कुछ हद तक जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक भूमिका निभाते हैं। युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही का बढ़ता चलन भी राष्ट्रों को सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले सोचने पर मजबूर करता है। संगीत धीरे धीरे आशावादी और दृढ़ बनता है, फिर अंत में थोड़ा रुककर पूर्णता का एहसास कराता है। तो क्या दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? मेरा जवाब है, हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां संघर्षों के बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन उन्हें रोकने के शक्तिशाली कारण भी मौजूद हैं। वर्तमान भू राजनीतिक तनाव निश्चित रूप से चिंताजनक है और एक छोटी सी चिंगारी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से खंडित नहीं हुई है। आर्थिक अंतर्निर्भरता, परमाणु हथियारों का निवारक प्रभाव और कूटनीति के लिए निरंतर प्रयास अभी भी बड़ी बाधाएं प्रदान करते हैं। मानव जाति ने अतीत के युद्धों से कड़वे सबक सीखे हैं और इन पाठों को भूलना विनाशकारी होगा। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक नेता और नागरिक किस मार्ग का चुनाव करते हैं। क्या हम सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देंगे या हम राष्ट्रवाद, आर्थिक संरक्षणवाद और सैन्य टकराव के प्रलोभन के आगे झुकेंगे? विवेकपूर्ण कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना ही इस अनिश्चित दौर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के एकमात्र प्रभावी रास्ते हैं। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े होने की धारणा एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमें अपनी साझा सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक और सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है। यह मानव जाति के लिए एक सामूहिक परीक्षा है और इसका परिणाम हमारे सामूहिक निर्णयों पर निर्भर करेगा। क्या हम इतिहास से सीखने और एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करने में सफल होंगे? यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है।